रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था एसपी बख्शी अरिहंत का ईडियम्स एंड फ्रेजेस सेक्शन में एच ग्रुप वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो शुरू हुए थे होल्ड वाटर से और ख़त्म हुए थे होल एंड कॉर्नर। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गए होंगे, ना याद हो तो उन्हें याद ही कर लेना। आज का काम आज ख़त्म कर लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं एसपी बख्शी अरिहंत की बुक में से आई ग्रुप वाले शब्द। इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं बता दूँगा। तो पहले मैं आप लोगों की एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है? फोटो सीधा आ रहा है? स्क्रीन सीधी दिखाई दे रही है? और 4 से काम चलाओ। ये लो, साथ देखो। जी, इसमें पहला ही है इल एट ईज। ठीक है, अगर आप ईज ईज मतलब सुकून, चैन, सुकून। अगर आप ईज पर हैं तो सुकून में है, यानी कंफर्टेबल है। और आपके सुकून में अगर मान लीजिए बीमारी लग गई, इल, कुछ बुरा हो गया, कोई बीमारी लग गई, कोई परेशानी आ गई, तो उसे क्या कहेंगे हम? अनकंफर्टेबल। इल एट ईज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल। स्टूडेंट इज ऑफन इल एट ईज। एक स्टूडेंट हमेशा, अक्सर, सॉरी, ऑफन का मतलब अक्सर बेचैन महसूस करता है when he has to see the principal after he has done something wrong। जब वो प्रिंसिपल को देखता है जब वो कुछ गलत कर देता है और प्रिंसिपल को अपनी तरफ आते हुए देखता है, तो प्रिंसिपल को देख करके ही वो बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनएफिक्स। इनएफिक्स का मतलब होता है कंफ्यूज होना, जब समझ में ना आए कि क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, क्या किया जाना है, जब समझ में ना आए तो उस स्थिति को कहते हैं इल एट ईज। इन ए डिलम्मा, डिलम्मा की स्पेलिंग आ जाती है, डिलम्मा का मतलब होता है दुविधा, दुविधा में होना। The whole police department is in a fix about the threatening letter written by kidnappers। किडनैपर्स के द्वारा लिखित एक धमकी देने वाले लेटर के ऊपर के बारे में पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इल एट ईज हो गया, सॉरी इनफिक्स हो गया। इनफिक्स का मतलब हो जाता है टोटली कंफ्यूज्ड। इन्हें डिलम्मा, डिलम्मा मतलब दुविधा, समझ में ना आना कि ये क्या किया जाए। जैसे हमने पढ़ा था एट सी,
एट सी, समंदर पर होना, यानी कंफ्यूज होना। थर्ड है हमारा इन ए फेयर वे। इन ए फेयर वे का मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से। इन ए फेयर वे, अपने दिल में बहुत ही सही तरीके से कोई बात रखना, उम्मीद करते हुए। क्या उम्मीद करते हुए? कि कभी ना कभी हमें सफलता मिल ही जाएगी। इन ए फेयर वे का मतलब किसी चीज को ईमानदारी से करना भी होता है। किसी भी काम को ईमानदारी से करना भी इन ए फेयर वे होता है। और इन अ फेयर वे होपफुल, होपफुल यानी उम्मीद से भरा हुआ। यानी जिस तरह से किसी व्यक्ति विशेष का की हेल्प की जा रही हो, या किसी की मदद की जा रही हो, या कोई बीमार हो उसका इलाज किया जा रहा हो, अगर वो इन ए फेयर वे है, यानी एक सही तरीके से बिल्कुल ईमानदारी से उसकी देख रेख की जा रही है, तो इसका मतलब कि वो, उसे उम्मीद है कि वो सफल हो जाएगा। उस सेंस में इन ए वे का मतलब होता है होपफुल। द डॉक्टर्स फील दैट पेशेंट इज इन अ फेयर वे ऑन द रिकवरी। डॉक्टर महसूस करते हैं कि पेशेंट फेयर वे में है, यानी सही रास्ते पर चल रहा है रिकवरी की। इन द गुड बुक्स ऑफ, देखिए इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब है किसी व्यक्ति की अच्छी दिल की किताब में होना। किसी व्यक्ति विशेष के दिल की किताब में होना। दिल की किताब में होना इसका मतलब है कि उसके फेवर में होना, उसके पक्ष में होना। तो इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब हो जाता है टू बी इन ए फेवर विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसके पक्ष में होना। और अगर ये होता इन द बैड बुक्स ऑफ का मतलब हो जाता है किसी के खिलाफ होना। बैड बुक्स ऑफ का मतलब हो जाता है किसी के खिलाफ होना। इन ट्यून, इन ट्यून का मतलब है जैसा आप सोच रहे हैं वैसे हम सोच रहे हैं, तो हमारी दोनों की ट्यूनिंग मिली हुई है। आपने देखा होगा जब इंसान थोड़ा सा खुश रहता है तो वो गुनगुनाता रहता है, कुछ गुनगुनाता रहता है। तो इसका मतलब है जब वो शांति में बैठा हुआ हंस रहा है या गुनगुना रहा है, तो इसका मतलब है वो एक अच्छे मूड में है। वही है ट्यूनिंग। इन ए मूड, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे वर इन ट्यून ऑफ स्टडी। टीचर ने बच्चों से पूछा कि क्या वे स्टडी के मूड में हैं। जो मन की जो ट्यूनिंग, दिमाग की जो ट्यूनिंग की आवश्यकता है पढ़ने के लिए, क्या वो उसी ट्यून में है? ऐसा टीचर ने बच्चों से पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट है इन द लर्च। इन द लर्च, इन द लर्च का मतलब होता है अपने दोस्त को परेशानी में छोड़ देना, कष्टमय स्थिति में किसी अपने को छोड़ देना। लर्च, LURCH, लर्च। टू लीव ए फ्रेंड इन डिफिकल्टी, अपने दोस्त को डिफिकल्टी में छोड़ देना। अपने दोस्त को डिफिकल्टी में छोड़ देना। पढ़ेंगे इसे। यू मस्ट नेवर लीव योर बेस्ट फ्रेंड्स इन द लर्च। आपको अपने दोस्तों को, अपने अच्छे दोस्तों को परेशानी में नहीं छोड़ना चाहिए। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब है अंदर की चीजें भी और बाहर की चीजें भी सारी बता देना, यानी सीक्रेट्स, यानी होल अफेयर, होल ब्योरा, कि जिसका पूरा ब्योरा।
इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है अंदर तक की बातें। अंदर तक की बातें का मतलब होता है सीक्रेट्स, रहस्य। द सर्वेंट्स आर जनरली फैमिलियर विद द इन्स एंड आउट्स ऑफ द फैमिली। नौकर अक्सर नौकर जानकार होते हैं फैमिली की अंदर की सारी चीजों के बारे में और बाहर की सारी चीजों के बारे में, यानी जो खास सीक्रेट्स होते हैं जो फैमिली के अंदर होते हैं उन सब से वो वाकिफ होते हैं। इन द ब्लूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है। इन द ब्लूज, नीले गड्ढे में चले जाना, नीले आकाश में चले जाना। जब आदमी, इसे ऐसे याद करेंगे, जब आदमी बहुत टेंशन में होता है तो बहुत टेंशन में रहते हुए तो वो नीले आकाश की तरफ देखता रहता है, बेचारा आकाश की तरफ उसकी आंखें टिकी रहती है। तो इन डम्प्स, डम्प मतलब बिल्कुल डूब वाली स्थिति में होना, डूबा हुआ यानी गमों में डूबा हुआ। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मतलब हताश, निराश। इन द ब्लूज का मतलब हो गया निराशा में होना। After his failure in the examination, he is in the blues these days. उसके एग्जामिनेशन में उसकी फेल्योर हो गई, असफलता के बाद, परीक्षा में असफल होने के बाद वो आजकल ब्लूज में है। ब्लूज में मतलब, ब्लूज में मतलब डिप्रेस्ड है। इन द रेड, देखिए वो अभी नीले आकाश में, नीले आकाश की तरफ घूर रहा था क्योंकि वो बहुत टेंशन में था। अब ये इन द रेड, अब ये क्या हुआ, वो लाल में चला गया। लाल में कैसे, सफर ए लॉस। सफर ए लॉस का मतलब हो जाता है परेशान, कोई कोई चीज किसी के खोने को सफर करना, झेलना। कोई बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, चाहे जान का हो चाहे माल का हो, किसी रिश्तेदारी की मौत हो सकती है, किसी सगे संबंधी की मौत हो सकती है। उस मृत्यु वाली स्थिति को का सामना करना या कोई बहुत बड़े नुकसान का सामना करना, जब आदमी बहुत बड़े नुकसान का सामना करता है तो वो रेड, उस रोते रोते उसकी आंखें लाल हो जाती है, ऐसे याद रखना। जब आदमी बहुत ज्यादा किसी नुकसान का सामना करता है, किसी के पिताजी की का देहांत हो जाता है, या किसी की पत्नी का या पति का देहांत हो जाता है। चलो पत्नी का तो छोड़ो, पत्नी पे ज्यादा इतना नहीं रोते हैं लोग, लेकिन अगर पति का देहांत हो जाता है तो वो रो के बुरा हाल कर देती है और उसके आंखें लाल हो जाती है, तो वो इन द रेड में पहुंच जाती है। सही है। मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर, जितने भी पब्लिक सेक्टर के कार्य हैं, ज्यादातर उनमें से ज्यादातर आर इन द रेड फॉर लैक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। वो रेड में पहुंच गए, यानी उनका बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कमी है, प्रशासन की कमी के कारण वो नुकसान झेल रहे हैं। सफर लॉस का मतलब हो गया नुकसान झेलना। जब आदमी का नुकसान होता है यार, नुकसान झेलता है तो रोने लगता है, वो इतना रोता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो वो इन द रेड हो जाता है, इन द रेड। और इन द ब्लूज, जब आदमी बहुत टेंशन में रहता है तो वो आकाश की तरफ देखता रहता है, आकाश, नीला आकाश की तरफ देखते रहता है। इसका मतलब है कि वो डिप्रेस्ड हो चुका है। इन द लाइमलाइट, लाइमलाइट का मतलब होता है खास स्थिति में होना। लाइमलाइट का मतलब खास स्थिति में होना, स्पेशल। आपने देखा होगा जब कोई जब कोई डांस वगैरह चलता रहता है तो ऑडिटोरियम में अंधेरा रहता है और उस अंधेरे में एक अचानक से एक स्पॉटलाइट आती है, स्पॉटलाइट आती है। इसका मतलब ये है जिस भी व्यक्ति विशेष पर वो पड़ेगी वो खास है। ऐसे ही
समाज के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो कोई स्थिति हो, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई और हो, अगर वो लाइम लाइट में है तो इसका मतलब है कि वो एकदम प्रोमिनेंट स्थिति में है। प्रोमिनेंट स्थिति में होने का मतलब हो जाता है इम्पोर्टेंट स्थिति में होना। प्रोमिनेंट का मतलब हो जाता है इम्पोर्टेंट स्थिति में होना। इन द लाइम लाइट का मतलब प्रोमिनेंट आफ्टर बीइंग आउट ऑफ फेवर विद द लीडर ऑफ द पार्टी। पार्टी के लीडर के साथ, पार्टी के लीडर के फेवर से बाहर हो गया वो, और जब उसके बाद क्या स्थिति आई, ही इज अगेन इन द लाइम लाइट दिस डेज। आज वो फिर से वो आजकल लाइम लाइट में, यानी खास स्थिति में है, वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बन चुका है। पहले पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वापस वो फिर से उसने अपनी स्थिति को सुधार लिया है और अपनी समाज के अंदर अच्छी बात उसने बना ली है। तो अब वो लाइम लाइट में, यानी अब वो प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, खास स्थिति में होना। इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ बिल्कुल जैसा कि शाब्दिक अर्थ है वैसा नहीं है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। इन द टीथ ऑफ, किसी के दांतों में होना। दांतों में होना मतलब क्या हुआ, हमने कोई काम किया और सामने वाला हमारे ऊपर दांत भींच कर हमारे सामने खड़ा, दांत भींच के खड़ा होता है, तो फिर क्या मतलब होता है उसका, कि वो हमारा विरोध कर रहा है। तो इन द टीथ ऑफ, फिर भी हमने उसके दांतों के अंदर ही भिचे हुए दांतों के अंदर ही हमने फिर भी उसके खिलाफत की। अब हमने उसकी खिलाफत की तो हमने क्या, उसके ओपोजिशन का, उसके सामने जो काम कर रहे थे, हमने क्या किया, उसके ओपोजिशन के बावजूद भी, विरोध करने के बावजूद भी हमने वो काम किया। इन द टीथ ऑफ मतलब हो जाता है इन स्पाइट ऑफ बिटर ओपोजिशन। मतलब हिंदू कोड बिल वाज पास्ड इन द टीथ ऑफ ओपोजिशन बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हिंदू कोड बिल, हिंदू का कोड नियम है, नियमों का एक संकलन होता है, वो पास किया गया इन द टीथ ऑफ अपोजिशन बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उसका विरोध हुआ, उस विरोध के बावजूद भी। इन द टीथ ऑफ का मतलब इसको ऐसे याद करेंगे कि जैसे हम किसी के सामने कोई बात कहते हैं और वो हमारी बात पे सामने दांत भींच के खड़ा हो जाए, दांत भींच के खड़ा हो जाए मतलब गुस्से में खड़ा हो जाए, यानी हमारी बात का विरोध करते हुए खड़ा हो जाए और हम फिर भी उस काम को कर दें। इसका मतलब है कि हम भारी विरोध के बावजूद भी उस काम को हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो है नंबर 12, इन ए टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का मतलब है टाइट सिचुएशन में होना, यानी बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में होना। टाइट कॉर्नर, इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब रहता है इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में होना। और लूजिंग इन गैम्बलिंग हेविली, जुआ में बहुत बड़ी मात्रा में खोने के बाद, ही इज इन ए टाइट कॉर्नर। अब वो थोड़ा टाइट कॉर्नर में आ गया। टाइट कॉर्नर में आ गया मतलब अब वो मुश्किल स्थिति में आ गया, क्योंकि बहुत हैवी लॉस वो सफर करता है गैम्बलिंग में। इम्पोर्टेंट है ये भी जो मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट आता है, बहुत है, ये आया भी है पिछले किसी एग्जाम में। इन कोल्ड ब्लड, देखिए कोल्ड ब्लड ठंडे खून में, हॉट ब्लड गरम घाव गरम खून में। इसे ऐसे याद रखेंगे, जब आदमी खून गर्म होता है, जब खून गर्म होता है तो गुस्सा उस पर हावी होता है, और जब आदमी के दिमाग पे गुस्सा हावी होता है तो फिर वो कोई भी काम ध्यान से नहीं करता, उल्टा सीधा कर लेता, गलत काम भी कर लेता। यानी गुस्सा इतना आया कि सामने वाले को गोली मार दी। और जब ठंडा हुआ उसका दिमाग, खून ठंडा हुआ, तो फिर उसको एहसास हो रहा है
फिर उसको दिक्कत हो रही है, फिर एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया, मैंने अपने बच्चों को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि अब मैं जेल में चला जाऊंगा और मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये स्थिति उसके सामने आ जाती है। तो पॉइंट इज, किसी बात को अगर ठंडे खून के साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब है बिल्कुल शांति के साथ, यानी जानबूझ के काम कर रहे हैं। और अगर हॉट ब्लड में काम कर रहे हैं, गर्म खून हो गया, गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा आपका, अब दिल काम कर रहा है, दिल मरवा देता है, ये बात ध्यान रखना। दिमाग आदमी को बचाता है और दिल आदमी को मरवा देता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इन कोल्ड ब्लड, ठंडे खून में, का मतलब हो जाता है टू डू समथिंग डेलिबरेटली, कोई चीज, कोई बात, कोई काम करना डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब हो जाता है जानबूझकर। डेलिबरेटली का मतलब हो जाता है जानबूझकर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इन्हें टाइट कॉर्नर, इसको मैं इसका बदल देता हूँ, स्क्रीन बदलता हूँ मैं पहले। जी, ये दो मैंने पढ़ा भी दिया और आप लोगों ने बताया भी नहीं। इन्हें टाइट कॉर्नर भी पढ़ा दिया, इन कोल्ड ब्लड भी पढ़ा दिया। अच्छा, इसके बाद हमारा 14 नंबर पे है इन डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स याद कर लेना। डोल्ड्रम्स बोलना ऐसी स्थिति में आना जब आदमी बिल्कुल बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो, एकदम डिप्रेशन में पहुंच जाए, कोई मतलब परेशानियां उसको उसको इतनी ज्यादा हो जाना कि वो बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा मतलब डिप्रेस हो जाए, डिप्रेशन में पहुंच जाने को कहते हैं इन डोल्ड्रम्स। इन डोल्ड्रम्स। After his failure in the examination, he is in doldrums these days. एग्जामिनेशन में असफल होने के बाद ही इज इन डोल्ड्रम्स दीज डेज, आजकल वो डोल्ड्रम्स में है। डोल्ड्रम्स मतलब डिप्रेशन में है, आजकल वो डिप्रेशन में है। 15 पे आता है हमारा इन द फैमिली वे। इन द फैमिली बिल्कुल अलग होता है परिवार की तरह से। परिवार की तरह से नहीं होते, बल्कि परिवार बनाने के रास्ते में है। इसका मतलब है परिवार बनाने के रास्ते में, यानी प्रेग्नेंट होना। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल अलग है। ये समझ में भी नहीं आएगा 4 ऑप्शन में कि ये इसका ऑप्शन हो भी सकता है कि नहीं। इन अ फैमिली वे का मतलब हो जाता है प्रेग्नेंट होना, और इसे याद ऐसे करेंगे, ये इन अ फैमिली वे परिवार के तरीके से नहीं है ये काम, बल्कि परिवार बढ़ाने की है के लिए, या परिवार बढ़ाने की राह पर, वे रास्ता, राह पर, ऐसे याद रखेंगे प्रेग्नेंट। शी हैज बीन एडवाइज्ड कंप्लीट रेस्ट, उसको कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी गई है, बिकॉज क्योंकि शी इज इन द फैमिली वे, क्योंकि वो परिवार बढ़ाने के राह पर है, यानी वो प्रेग्नेंट है। आइवरी टावर, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत और टावर का मतलब होता है मीनार। हाथी दांत कितना बड़ा होगा भाई? ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 फीट का हो सकता है, बहुत अगर बड़ा हुआ तो 2 फीट का हो सकता है, बहुत बड़ा हुआ यानी 24 इंच का। अब यहाँ पे हाथी दांत की मीनार बना रहे हो, तो हाथी दांत की मीनार बनाना थोड़ा सा काल्पनिक, एक हवाई किला है एक तरह से,
ख्याली पुलाव है एक तरह से। आइवरी टावर का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड, जिसे हम एक वर्ड है जिसके लिए यूटोपिया। यूटोपिया यूटोपिया के बारे में बताया गया था। यूटोपिया के बारे में बताया गया था कि यूटोपिया एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, ऐसा संसार जिसके अंदर सभी चीजें आपके हिसाब से हो। इमेजिनरी, काल्पनिक संसार। काल्पनिक संसार। सेवनटीन है हमारा इन द डम्प्स। इन द डम्प्स का मतलब होता है इन लो स्पिरिट्स। ठीक है, डम्प्स, डम्प से पहले जो है ऐसी स्थिति में होना जब आदमी डूब सा जाए। ऐसी स्थिति में होना जब आदमी डूब सा जाए। जब डूब सा जाए तो इसका मतलब हम कहते हैं जैसे बहुत उछल रहा है, वो बहुत उछल रहा है, मतलब वो हाई स्पिरिट्स में है। वो हाई स्पिरिट्स में है। और हम कहते हैं बहुत आजकल बहुत गिरा हुआ चल रहा है, बड़ा गिरा गिरा सा महसूस कर रहा हूँ, गिरा हुआ चल रहा है। इसका मतलब है कि वो जोश की कमी है, स्पिरिट्स की कमी है। इन लो स्पिरिट्स का मतलब है कम जोश में होना या कम एनर्जी में होना, कम एनर्जेटिक महसूस करना। इन द डम्प्स, हर विजिट cheered me up as I was in the dumps before her visit। उसके आने ने मुझे बहुत खुशी दी क्योंकि मैं बहुत डाउन चल रहा था उसके आने से पहले। मेरा मूड बहुत ही अपसेट था उसके आने से पहले, लेकिन जैसे ही वो आई मेरे अंदर जोश उसने भर दिया। इन ए फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर। इन ए फ्लटर, देखिए FLATTER नहीं है, फ्लैटर। इस फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना। और ये जो हम पढ़ रहे हैं FLUTTER, फ्लटर, इस फ्लटर का मतलब होता है एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। इस फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। हाँ, FLUTTER, फ्लटर का मतलब होता है पंख फड़फड़ाना। पंख फड़फड़ाना यानी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना। My sister is in a flutter today because she is going for the interview। आज मेरी बहन बहुत ज्यादा फ्लटर है, आज बहुत ज्यादा उत्तेजित सी है, एक्साइटेड है, पंख फड़फड़ा रही है क्योंकि उसे ये सोच रही है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है, क्योंकि वो इंटरव्यू में जा रही है, इसलिए आज बहुत फड़फड़ा रही है। फड़फड़ा रही है मतलब एक्साइटेड फील कर रही है। देखिए, इस तरह से हमने ये पढ़ लिए हैं आई के पूरे 18। आज जे भी खत्म कर लेते हैं, तो वैसी बात है जे के बाद के भी खत्म कर लेंगे। पहले जे खत्म कर लेते। जॉन्डिस आई। जॉन्डिस, जॉन्डिस एक बीमारी होती है, पीलिया जिसे कहते हैं। जॉन्डिस आई, जॉन्डिस आई का मतलब होता है पीलिया से भरी हुई आंख, यानी पीली आंख। आंख के आगे अगर हम पीले रंग का शीशा लगा लेंगे तो हम हर चीज को पीला पीला देखेंगे। ये शीशा पीले रंग का नहीं है, बल्कि ये शीशा पक्षपात का है। अगर हम आंख के आगे पक्षपात का चश्मा पहन लेंगे तो हम जिस भी चीज को देखेंगे उसे पक्षपातपूर्ण दृष्टि से जज करेंगे। जॉन्डिस आई का मतलब हो जाता है प्रेजुडिस, यानी पक्षपात। You must not evaluate the success of your rivals with a jaundiced eye। आपको अपने विरोधी, राइवल, प्रतिद्वंदी, आपको अपने प्रतिद्वंदियों को के कैरेक्टर्स को, उसको सॉरी, उनके सक्सेस को
जॉन्डिस आई, पीलिया वाली आंख से नहीं देखना चाहिए, यानी पक्षपातपूर्ण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसमें इससे संबंधित एक प्रोवर्ब भी है, एवरीथिंग लुक्स येलो, एवरीथिंग लुक्स येलो इन द जॉन्डिस आई। इसे देखना इन द जॉन्डिस आई है या ऑफ द जॉन्डिस आई है, इसे देखना और ग्रुप में इसको डालना। यानी देखिए हमने आई और जे दोनों पढ़ लिए हैं। इस आई और जे में किसी को अगर कोई समस्या है तो वो बताए, अपने माइक ऑन कर सकते हैं। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ये एच और आई जे जॉन्डिस आई, जॉन्डिस आई देखो, जॉन्डिस एक बीमारी होती है, पीलिया, और पीलिया में होता है असल में, आपने देखा, आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, ये कहावत सुनी होगी। सावन के अंधे को हरा हरा क्यों दिखाई देता है? आखिरी बार उसने हरियाली देखी थी तो वो हर चीज को ऐसे समझता है कि सब तरफ हरियाली ही नजर आई होगी, उसे सूखा नजर नहीं आता क्योंकि वो सूखे में अंधा ही नहीं हुआ था। जॉन्डिस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको पीलिया हो गया हो। पीलिया में हर चीज हमारी बॉडी की पीली हो जाती है, यानी ब्लड निकल जाता है, ब्लड की जो हीमोग्लोबिन है वो सब वो कम हो जाती है और शरीर पीला पीला नजर आता है, आंखें भी पीली नजर आती है, जैसे मेंढक की आंखें होती है पीली। पता नहीं मेंढक की आंखें पीली होती है नहीं। जैसे जैसे आप देखो, लेफ्टिनेंट साहब का जो नाम आ रहा है एलटी, वो पीले सर्कल में आ रहा है, तो इस तरह की आंखें हो जाती है। जॉन्डिस आई का मतलब हो जाता है पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देखना। इसे ऐसे याद करेंगे जैसे अगर हम अपनी आंखों के सामने पीले रंग का चश्मा लगा लेंगे तो हमें हर चीज को हम पीला पीला ही देखेंगे। इस तरह से, जिस तरह से डार्क गॉगल्स लगाने के बाद धूप भी हल्की नजर आती है, एक एक छाया छाया से नजर आती है, हल्कापन ठंडापन नजर आता है धूप में भी, वो सिर्फ उस चश्मे की वजह से है। तो जॉन्डिस आई का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण नजर। इसमें जो सेंटेंस है वो ये है, अपने वो बंद करो जरा। विजेंद्र सर, न तुम करीब हो ना इसलिए प्रॉब्लम होती है। जी देखो, अब नहीं आ रही। यू मस्ट नॉट इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स। आपको अपने राइवल्स की सफलता को, अपने प्रतिद्वंदियों की सफलता को जज नहीं करना चाहिए, इवेल्युएट नहीं करना चाहिए, उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। उनके मतलब अपनी जॉन्डिस आई से, अपनी जो पक्षपातपूर्ण चश्मा आपने लगा रखा है, उस पक्षपात का चश्मे से इवेल्युएट नहीं करना चाहिए। सही है कि क्या हुआ, अरे ससुरालियों ने दे दिया इसको पैसा, कब ये मालदार हो गया, अरे इसका बाप मर गया था और उससे जो इंश्योरेंस से पैसा मिला तो उसने ये बड़ी बिल्डिंग बना ली है। ऐसा नहीं है, उसकी मेहनत भी हो सकती है। आप देखिए कारोबार क्या है, उसकी मेहनत भी हो सकती है।
तो अपने प्रतिद्वंदियों की सफलता को आपको पक्षपातपूर्ण नजर से नहीं देखना चाहिए। पहले ठीक है। हाँ क्या है वो, एवरीथिंग लुक्स येलो इन या टू, एवरीथिंग लुक्स येलो टू द जॉन्डिस आई, ये टू ए जॉन्डिस आई, ये कहावत ऐसी ही है, ऐसी के ऐसी याद कर लेना। एवरीथिंग लुक्स येलो, येलो या पेन, हर चीज पीली नजर आती है। एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस आई, एक पील या संक्रमित आंख के द्वारा, यानी सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। अगर किसी को हिंदी भी इसकी याद है तो हो सकता है गलती वो कर ले। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन में ये भी आएगा, एवरीथिंग लुक्स ग्रीन टू ए जॉन्डिस आई, एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस आई, एवरीथिंग लुक्स पेल, पेल टू ए जॉन्डिस आई। तो पेल, ग्रीन, येलो, तीन ऑप्शन में से आपको छांटना हो सकता है, इसमें क्या आएगा। तो एवरीथिंग लुक्स येलो, इंग्लिश में येलो है और हिंदी में हरा है। ठीक है, इंग्लिश की कहावत में एवरीथिंग लुक्स येलो, येलो आएगा, और हिंदी में, हिंदी तो खैर आपको लिखने के लिए आएगी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें आएगा एवरीथिंग लुक्स येलो। और आगे दो जगह और गलती आ सकती है टू की, एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस आई, या बाय ए जॉन्डिस आई, या ऑफ ए जॉन्डिस आई, या फ्रॉम ए जॉन्डिस आई। ये प्रीपोजिशन की भी आपको गलती दी जा सकती है, उसको आपको सही करना है। तीसरी गलती आर्टिकल की हो सकती है, जहां वो एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस आई, टू द जॉन्डिस आई, ए और द में से या नो आर्टिकल इज नीडेड। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें जो ए है ए ही आएगा, टू है टू ही आएगा, येलो है येलो ही आएगा, इसमें कुछ भी रद्दो बदल कोई चेंज नहीं कर सकते। ये सब चीजें आपके एग्जाम में आएंगी संभवतः। नमस्ते जी, कैसी हो? राधे। तो क्या करूँ 14 लाख का, क्या करूँ मैं? मारूँ मैं जाके किसी को? बताओ, किसका कत्ल करवाओगे मुझसे? हैं? हाँ तो तब हो जाएगा, पढ़ाई मत करो तब ही हो जाएगा, आराम से सोते रहो, टाइम निकालो मत, टाइम निकालो मत पढ़ने के लिए, तब हो जाएगा। निगेटिव बात मत करे करो मेरे बैच में, जितनी जितनी बात भी करनी है सारी पॉजिटिव करनी है। पढ़ाई करनी है तो करो, नहीं करनी है मत करो। ये रोते रहो झीकते रहो ऐसे, भैया हो जाएगा नहीं हो जाएगा, भैया ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हम कर भी पाएंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते तुम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर तुम यही सोच रखोगे तो साफ बात है, तुम्हें अगर तुम्हें अगर सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें हर वक्त एकदम अलर्ट रहना चाहिए। सुबह को भी पढ़ना पड़ेगा, शाम को भी पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्क अगर खराब हो तो सही कर लो, अपने किसी भी सूरत से अपनी परेशानियां दूर करें। मैं हाँ, नेटवर्क कराओ चेंज, और ये निगेटिविटी मत यहाँ पे बिल्कुल बात मत करना, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अबे 14 लाख फॉर्म में तो तुम्हें कितने चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या मतलब है तुम्हारे बारे में? तुम्हें ये सोचने का कि वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा नहीं होगा। अब इतना दिमाग तुम इसमें लगाते तो दिमाग तो पढ़ाई में लगाओ ना। जी गुरु जी, अब तो मैं ये तुम्हारे 20 के आसपास में पढ़ा दी, तुम्हारा दिमाग इसी में चल जाओगा। 14 लाख पड़ गए भाई, 14 लाख पड़ गए, पता नहीं इसमें हमारा होगा नहीं होगा, हमारा कैसे होगा। निश्चित रूप से नहीं होने का, ऐसे लोगों का साथ कर रहा हूँ मैं। जब हमने ये बैच शुरू किया था तो मैंने ये उम्मीद की थी कि इन 35-36 लोगों में, 40 लोगों में, मैं 35-36 से ये उम्मीद कर रहा था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा
और मैं इस साल 36 लाख रुपए कमाऊंगा। समझ रहे? 36 लाख रुपए इस बार मैं कमाने वाला था, लेकिन बेड़ा गर्क हो इस कोरोना का, इसके बाप का, इसकी माँ का। इसने सारा मुझे 35-36 लाख में से अब 14-15 लाख ही रुपए मेरे पास हो पाएंगे। और ये जो बाकी के 14-15 लोग हैं निश्चित रूप से फेल होंगे अगर ऐसे चलता रहा तो। समझ रहे? 14 नहीं, ज्यादा है, 20 लोग हैं ऐसे। अभी तो हमारे बैच में 14 ही हैं। 14 में भी अभी 14 थे, अभी 13 हो गए। ऐसे ऐसे डूबते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। और अजय कुमार, रितु मैडम, रजनी, महावीर सर, नीतू सिंह, निधि निधि भी आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो 13-14 लोग हैं। देखो 14 हो गए, अब 13-14 लोग हैं, तो 2-4 तो इसमें भी ऐसे हैं जिनका डामाडोल है मसला। बाकी मैं इनमें 12 समझ रहा हूँ, 12 लाख रुपए समझ रहा हूँ मैं इसमें अपने, अगर बाद में नाटे ना तो। क्योंकि जब अभी ना दिए पैसे 15,000 तो बाद में क्यों दे देंगे ये पैसे। मैं भी छोड़ूंगा नहीं, बेइज्जती करूंगा सब जगह ले जाके, चाहे अखबार में निकालना पड़े। संगीता हंस रही। संगीता टाइम निकाल लो पढ़ने का, नहीं तो सच बता रहा हूँ बहुत मामला खराब होने वाला है। क्या? ना ना ना, इंस्टॉलमेंट में नहीं चाहिए, बिल्कुल एक साथ चाहिए तुमसे पैसे मुझे। ज्यादा सियानी मत बनो। अभी से अगर तुम लोग अभी से बनोगे ना ऐसे कि किस्त बना दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो सच बता रहा हूँ मैं, बहुत ऐसी सब चीज है ना। मेरा जो संबंध है ना वो डायरेक्ट ऊपर से है बिल्कुल। तो कहलवा दूंगा मैं हिसाब, देख लो इसके बारे में, सोच लो, ये सियानी बन रही है। मैं हर नमाज में तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बैच के लिए दुआ करता हूँ। और ये भी दुआ ये भी दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये बाद में नाचे ना। अपने अपने मैंने वीडियो ऑन करो, ऐसे अच्छा ना लगता बात करने में। जैसे बात करनी वो वीडियो ऑन करे, बात करे। राधा को डटवा दिया फालतू में। किसने कहा राधा से कि 14 लाख फार्म डल गए? राधा का केवल एक क्वेश्चन से वेटिंग में जा रहा है। इतनी टेंशन राधा को हो रही, एक क्वेश्चन कम है इसका और वेटिंग में है। और इस वेटिंग का मतलब नहीं है कि 3-4 महीने तो निकल गए, इनके साथियों को 2-3 महीने की सैलरी भी मिल गई। कुछ को नहीं मिली तो मिल जाएगी, चढ़ तो रहे कम से कम। और इसकी यही हरकतें, यही निगेटिव वाली दिमाग में डालना, मैं ये भैया, ये भैया, वो भैया, वो भैया, ये चीजें लेके डूब गई। और इसके बावजूद भी अभी तक सुधरने को तैयार नहीं। अरे ये दुनिया कुछ नहीं है, सब बेकार की बकवास है। एक जो नौजवान बाप छोड़ के चला जाता है रोता हुआ तुम्हें, वो तो आराम से चला गया, अब तुम्हें सारे पूरे परिवार को, एकदम बिलीव्ड फैमिली को छोड़ के चला जाता है। नौजवान बेटा अपने नौजवान माँ बाप को छोड़ के चला जाता है रोता हुआ, अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया। तुम इस कोरोना से सीख क्यों नहीं रहे? इस दुनिया से बिल्कुल प्यार मत करो, जो आज है उसको जियो मत सो के। मरने के बाद क्या होगा उसकी तैयारी करो, और जो आज है, जो हाथ में है, उसको एंजॉय करो। बच्चों के लिए ही मत छोड़ो, तो कि तुम करोड़ों रुपए बच्चों के लिए छोड़ के चले जाओगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि भंगी से कूड़े की गाड़ी में फेंकवा देते हैं अपनी माँ और बाप को मरने के बाद। और ऐसे ऐसे औलाद हैं कि अपने बाप को मरने के बाद भी नहीं देखा उसका चेहरा, कि वो दिखता कैसे है। वो डेड बॉडी, जो सील्ड डेड बॉडी है, वो उसके बाप की है भी या नहीं, देख भी नहीं सकते। फैमिली के लोग
रो भी रहे हैं तो दूर दूर से रो रहे हैं, कोई अपने भाई को बहन को गले लगा के नहीं रो रहा। अरे क्या मोहब्बत है ये। हार्डी की एक लाइन मुझे बहुत याद आती है और हमेशा याद रही है, हैप्पीनेस इज बट एन एपिसोड। हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है सिवाय एक एपिसोड के, इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन इज एन ओकेजनल एपिसोड। वो भी खाली एपिसोड नहीं, इज एन ओकेजनल एपिसोड। अचानक से कभी कभार आ जाने वाला एक छोटा सा हिस्सा है इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। जिंदगी का पेन से भरा हुआ ड्रामा है, सारी जिंदगी पेनफुल है, पूरा ड्रामा पेनफुल है, सारी जिंदगी जिंदगी भर पेन ही पेन है। और हैप्पीनेस खुश में खुश मतलब हैप्पीनेस जो खुशी है वो अचानक से कभी आ जाने वाला एक एपिसोड है, वो कभी कभार आ जाता है। ऐसे ही लगातार आ रहा है, बल्कि ओकेजनल एपिसोड है, कभी कभार आ जाता है।